दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित कौरसन और आप देख रहे हैं एनजेटीवी इंडिया ना धर्म ना जात केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 11 में, जहां पर उत्तर भारत की सबसे मशहूर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्मदिन मनाया जाता है, उसी श्रृंखला में आज विकास कॉलोनी के इस मैदान में भीमनगरी केंद्रीय कमेटी के तत्वाधान में लोकल कमेटी के द्वारा आज भूमि पूजन का ये कार्यक्रम सफल हो रहा है। सेवा वर्गन कमहे मेरु राजे वसंतो संतो सहित मनोरचन चोत मनसनज सभ्यशक वाले सुय खादी वाचे ब्रह्मणवा मम्मे कत्तम सब संपत्ति साधकन सभ्यता मोहित समग्र साधने प्रमाद रहते हम तुआर कंत विजेत शासन के रे विचका मणि अक्षत अक्षत सुकुन मई अकर नाना भयतवा नाना रोतवा नाना उदतवा सभ्य यार कंतुलंतु तळंकरो महावीर वेदंकरो महासो सळंकरो लोक दो दीपंकरो जितेंद्रो कोंडंगो जन्म मोको मंगल प्रसादो सुविनो सुविनो धीरो रेव तीरट बडनो कालोवर संपन्नो अनोदस्यनतो पद्मलो पजितो नारदो वर्षार्थी पद्मतुरो सत्सारो सुमेगो पगलो सुजातो सब लोगों को पियदसी नरातो आतेदसी काल को दम दहितो विनियोजो सुसिक्कतो सुभाषता वाचा येत मंगल मुत्तमंग माता पितु पट्टानं पुत्रदारे सगनो नाकुलाज कमंता येत मंगल मुत्तमंग आरती विरत पापा में पापा से जयमो पादे धम्मे से येत मंगल मुत्तमंग। उसका भूमि पूजन हो गया, उसके बाद उसकी स्थापना शुरू करी। नदी ले करके उसको लगा और 4 लोग महापौर साइड में इनका को रखते हैं, ईंटों को साइड में रखते हैं। ये बगल में ईंट रखो, पहले पलीता ऐसे नहीं एक ईंट रखेंगे यार, एक ईंट रखो। अरे आओ आप जरा मोबाइल नीचे कर लो, अपने नीचे कर लो, खड़े होकर ले लोगे तो सबके फोटो आ जाएंगे। और मैं बोलूंगा 8 बार में फूल डालनी, 8 बार में दाबंग चक मसनीय सुधार रंतंग व्यक्तंग से विद्ना जितवा मनिंदु कम तेज सा बहुते जय मंगलानी उखित खगमती अति सुधार रंतंग दावंती योजना पतंगली मालवंतंग इस दीवी संगत मनोजित। सर, आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। आज इधर आओ ऋषि। आज भीमनगरी केंद्रीय कमेटी के निर्देशन में आज हमारी जो आवास विकास समिति में जो भीमनगरी की हमारी लोकल कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं विजय ठेकेदार जी, उनके द्वारा आज यहाँ भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और इस कार्यक्रम का जो शुरुआत हुई है वो बौद्ध भिक्षु हमारे बीच में उपस्थित हुए, तो बौद्ध धर्म के संस्कार के अनुसार भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस अवसर पर जो मुख्य अतिथि रहीं हमारे आगरा की महापौर दिवाकर कुशवाहा जी और हमारे सभी सम्मानित लोग, हमारे अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व चेयरमैन गोरेलाल जी, पूर्व मंत्री देवेंद्र चिल्लू जी और हमारे सम्मानित विधायक डॉक्टर GS धर्मेश जी और केंद्रीय कमेटी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी जी, सचिव ऋषि जी और सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। क्षेत्र के गणमान्य लोग, लगभग 250-300 लोगों की उपस्थिति में आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो यही है कि यहाँ जो भीमनगरी का आयोजन होना है उसका मंच आज से बनना प्रारंभ हो जाएगा और मंच व्यवस्था को देखने के लिए यहाँ टीमें अलग अलग बना दी गई हैं और आने वाली 14, 15, 16, 17 3 दिन यहाँ एक बड़ा मेले टाइप का आयोजन होगा। और इसका जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो विचार हैं वह आने वाली पीढ़ी को जानकारी मिलती रहे,
क्योंकि आज हम लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन जिन लोगों को मिल रहा है, उसके पीछे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संघर्ष है। तो हम चाहते हैं कि बाबा साहब के विचार, बाबा साहब का संघर्ष सभी की जानकारी में आता रहे, और ये एक माध्यम होता है कि कार्यक्रमों के द्वारा बाबा साहब की विचारधारा जन जन तक पहुँचती है। सर, आज जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में बताइए, और आने वाले समय में इस भीमनगरी में किस तरह का वो स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, किस विषय को लेकर? मैं डॉक्टर रामलीला, संरक्षक क्षेत्रीय भीमनगरी आयोजन समिति, आज भीमनगरी जो 15, 16, 17 अप्रैल को यहाँ पर लगाई जाएगी, उसका आज शिलान्यास माननीय महापौर श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाहा द्वारा किया गया है। और यहाँ पे ये 40 बाई 100 फुट का मंच लगेगा, और ये कार्यक्रम बीच में यहाँ पे बहुत बड़ा पंडाल लगेगा, जिसमें करीब 2000 कुर्सियाँ, 500 सोफे लगाने का प्रावधान है। और बहुत बढ़िया जो है दीक्षा भूमि नागपुर का जो बैकग्राउंड होगी मंच की, जिससे एक अलग लुक आगरा में दिखाई देगा। और भीमनगरी एक बाबा साहब के मिशन का एक सबसे बड़ा कार्यक्रम है ये, और ये भीमनगरी उत्तर भारत की एक बहुत बड़ी पहचान है, और ये 15, 16, 17 को इसको भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। आज जो है यहाँ पे सेक्टर 11 में हमने भीमनगरी का साल 2025 30वीं भीमनगरी का जो है भूमि पूजन किया है, जिसमें हम नागपुर की दीक्षा भूमि का जो है स्वरूप बनाएंगे। भीमनगरी का जो मंच जो है वो बहुत बड़ा भव्य बनेगा, जिसमें उत्तर भारत का मेला सबसे मतलब बढ़िया बने, उत्तम बने हैं, जिसमें हमारे क्षेत्र के सभी पदाधिकारी और हमारे क्षेत्र निवासियों का पूरा बैंक सहयोग है, और हमारे साथ में मतलब शासन प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। इसमें जो हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा मेला जो है बहुत बढ़िया से बढ़िया बने। यह भी नमो बुद्धाय। मैं अजय सिंह सूर्या, कार्यालय प्रभारी भीमनगरी 2025। साथियों, आज सेक्टर 11 आवास विकास कॉलोनी में भीमनगरी जो 30वीं भीमनगरी सज रही है, उसका भूमि पूजन माननीय मेयर साहिबा द्वारा किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से कई मंत्री, कई नेतागण, कई विधायकगण, कई समाजसेवी ने प्रशिक्षित करी है। माननीय चित्तौड़ साहब, माननीय डॉक्टर साहब जी धर्मेश जी, SC/ST चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन गोयलाल जी, और अन्य कई राजनीतिक हस्तियाँ यहाँ पर मौजूद रहीं। यहाँ प्रयास किया गया है कि जो भीमनगरी जो सस्ती आई है, इस बार का जो प्रारूप कुछ ऐसा हो जो बाबा साहब के जो जीवन चरित्र है उसको दर्शाए। तो हम आवास विकास की लोकल कमेटी, स्थानीय कमेटी है, उन्होंने निर्णय लिया कि नागपुर की दीक्षा भूमि को इसका स्वरूप दिया जाए। थीम ये होगी कि जो बाबा साहब ने धम्म भूमि जो पहचान है, जो पर्याय है भूमि का, धम्म का, कि जिसके द्वारा बाबा साहब ने संदेश दिया था नागपुर में ये दीक्षा लेकर कि पूरा भारत जो है बौद्धमय हो। तो उस क्रमता को आगे रखते हुए, उस बात को, उस भाव को, बाबा साहब को, उस भाव को आगे रखते हुए हमारा प्रयास है कि हमने उसकी वही स्वरूप हमने यहाँ पर प्रयास किया देने का। यहाँ से बहुत बड़ा जो भीमनगरी का जो स्वरूप है उसको देने के लिए कलकत्ता से बहुत बड़ी टीम, जिसमें लगभग जो है 300 कारीगर हैं, कलकत्ता से विशेष रूप से यहाँ पर बुलाए गए हैं, जो इस भीमनगरी को वो स्वरूप देने का प्रयास करेंगे नागपुर की धम्म भूमि का। और प्रयास रहेगा कि आगरा में ही वो स्वरूप, वो मान्यता ऐसी आ जाए कि लोग बाग एहसास करें कि वो नागपुर की भूमि पर ही खड़े हुए हैं। और इसके मार्फत से हमारा जो स्वरूप है उसमें ऐसी व्यवस्था की गई है, जो भीमनगरी का मंच है वो लगभग 100 फीट की चौड़ाई में और लगभग 60 फीट की गहराई में इतना बड़ा मंच बनाया जा रहा है, जिसमें पूरी आगरा के जितने भी हमारे बड़े जो हस्तियाँ हैं वो उसमें आगे शिरकत करें, और जो 3 दिन का मेला है वो अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हो। मैं सभी आगरा निवेदन करूँगा कि आए ऐसे प्रतिभाग करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। महासचिव भीमनगरी आयोजन समिति 2025 आज दिनांक 24 अप्रैल 2025 को माननीय महापौर नगर निगम श्रीमती हेमलता दिवाकर द्वारा यहाँ भूमि पूजन किया गया है। इस भूमि पूजन में हमारे माननीय विधायक डॉक्टर GS धर्मेश और पूर्व विधायक माननीय कालीचरण सुमन, श्री सुनील चित्तौड़ जी और भी सभी समाज के
वरिष्ठ साथीगण, समाज कार्यकर्ता, समाज सेवी सभी उपस्थित हुए और बड़े धूमधाम के साथ आज इसका कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और इसी के साथ जो भीमनगरी विकास कार्यों के अंतर्गत जो 10 कार्य स्वीकृत हुए हैं, उन 10 कार्यों का भी शिलान्यास का उद्घाटन माननीय महापौर नगर निगम द्वारा किया गया है। और 15 अप्रैल 2025 को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इसका उद्घाटन करेंगे। और सभी लोगों के सहयोग से आज बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ है। इसी के साथ हमारे समिति के उपाध्यक्ष आदर प्रणब सिंह देव, श्री हाकिम सिंह जी, इसके बाद हाकिम सिंह भीमनगरी समारोह आयोजन समिति का उपाध्यक्ष हूँ। केंद्रीय भीमनगरी आयोजन समिति द्वारा आवास विकास को जब ये भीमनगरी दी गई तो हमारे साथियों ने इसे एक संकल्प के रूप में लिया और तभी से हम लोग घर घर जाकर के इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों का सहयोग मांग रहे हैं। और आज जो कार्यक्रम आयोजित हुआ भूमि पूजन का माननीय महापौर आगरा के द्वारा, इसके द्वारा इसकी विधिवत शुरुआत हो गई है। इस भीमनगरी की थीम है नागपुर का दीक्षा भूमि। सांची द्वार के साथ में बाबा साहब ने 6 दिसंबर 1956 को 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और दीक्षा भूमि हमारे लिए एक तीर्थ स्थल है। उसी बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए भीमनगरी का आयोजन किया जा रहा है। भीमनगरी में आज जो महानुभाव उपस्थित हुए हैं, उन सब का सहयोग लेते हुए उनके मार्गदर्शन में भीमनगरी का भव्य आयोजन किया जाएगा और अपने आप में ये कीर्तिमान होगा। धन्यवाद। भीम नमो बुद्धाय। तो आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि यहाँ भीमनगरी के लिए आज उद्घाटन हुआ है। और तो ये कि हम सब महिलाएं भी हैं इसमें शामिल हुई हैं और इस बार की भीमनगरी दीक्षा भूमि के नक्शे पे बनेगी। तो उसके लिए हम सब बहनों को बहुत खुश होना चाहिए, उस समय को याद करना चाहिए कि जब बाबा साहब ने हमें दीक्षा दी थी बौद्ध धर्म की। और महिलाओं को खासकर कि बाबा साहब ये चाहते थे कि जिस घर की महिलाएं शिक्षित होंगी तो मैं समझती हूँ कि वो घर ज़्यादा ही तरक्की करेगा। तो ऐसे ही बाबा साहब ने हमें जो बौद्ध धर्म देकर हम लोगों को पाखंडवाद से निकाला है, उस पाखंडवाद से निकलना चाहिए हमें और बाबा साहब के मिशन में जुड़ना चाहिए, बाबा साहब की विचारधारा से जुड़ना चाहिए। बाबा साहब क्या चाहते थे उसमें हमें डर भय से दूर होना चाहिए। तो हमारे लिए हम महिलाओं के बिना ये मिशन अधूरा रहता है। तो इसलिए हम महिलाओं को बहुत जागने की ज़रूरत है और घर घर तक ये बाबा साहब के विचारों को पहुंचाने की ज़रूरत है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जहाँ जहाँ महिलाएं हमारी थोड़ी पिछड़ी हुई है, तो बाबा साहब ऐसा नहीं है कि कलम की शिक्षा तो है ही है, कहते हैं ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन शिक्षा के साथ साथ जो बाबा साहब की विचारधारा है उस पर हमें काम करना चाहिए और बाबा साहब के विचारों के साथ हमें रहना चाहिए। उससे ही हमारा कहीं ना कहीं हम विकसित होंगे, हमारा देश भी विकसित होगा, परिवार भी विकसित होगा, मैं ऐसा मानती हूँ। ये मेरा जय भीम नमो बुद्धाय।